ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आपकी राशि के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों कैसा ग्रहों का योग बन रहा है आपको समझ लेना चाहिए अगस्त के मध्यकाल में। देखिए, अगस्त का मध्यकाल बहुत सारे नए योगों को आपके लिए लेकर उपस्थित हो रहा है। वैसे तो हर दिन कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ परिवर्तन का योग बनाता है, लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त के मध्यकाल में देखें तो कई ग्रह परिवर्तन के योग बना रहे हैं। मंगल शनि का टकराव आपकी राशि के दृष्टिकोण से, मंगल प्रधान राशि है आपकी, चल ही रहा है, टकराव की स्थिति चल रही है और कहीं ना कहीं आपकी राशि में जो बुद्धि में द्वंद्वात्मक स्थिति है, बेकार के कामों में कहीं ना कहीं आपको कष्ट देने के योग ये मंगल शनि का टकराव कई बार उत्पन्न कर देता है। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है और ऐसे में मंगल के निमित्त कुछ खास उपाय लगातार करते रहने चाहिए। इस अगस्त के मध्यकाल में इस मंगल के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए कई योग बनने वाले हैं। अंगारक चतुर्थी का योग बनने वाला है और साथ साथ जन्माष्टमी का योग बनने वाला है, संक्रांति का योग बनने वाला है और साथ साथ जो बुध का परिवर्तन होने का योग बन रहा है, सूर्य का परिवर्तन का योग बन रहा है। ये आपके लिए क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा इसको पहले से समझ लेना चाहिए। वैसे तो एक बात माने कि सूर्य बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव आपके लिए उत्पन्न करने वाले हैं। जो जा रहे हैं अपने घर में जा रहे हैं, वो आपके लिए रिजल्ट्स लाने वाला, काम करने वाला, खासतौर पर आपके शौर्य को बढ़ाने वाला योग भी बनाते दिखाई देंगे। ऐसे में कौन से खास उपाय आपको कमे में समय पर करने हैं वो आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि जन्माष्टमी का दिन एक बहुत खास योग लेकर आ रहा है आपके लिए। वो आपको कैसे लाभ देगा, वो आप जो खास उपाय करना है वो आप उससे समझ लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख की। 11 तारीख सोमवार का अवसर है, भाद्रपद का महीना आरंभ हो चुका है, द्वितीया तिथि इस दिन पड़ रही है कृष्ण पक्ष की और आपकी राशि के दृष्टिकोण से राजयोग बनकर आपकी राशि में तैयार हो रहा है। जो योग बन रहा है वो विशेष तौर पर बड़ा शुभ है आपके लिए, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा भ्रम की स्थिति मनोमस्तिष्क में उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। मन जो है राहु के साथ योग बना रहा है। जब मन राहु के साथ योग बनाता है तो सब कुछ बढ़िया होते हुए भी जो क्या होता है ना, जो भ्रम है उसमें सब कुछ चला जाता है। इसलिए मन को प्रशस्त करने की ज़रूरत है। मन को जितना बल दोगे उतना अच्छा रहेगा। इस वक्त बुध भी महाराज जो हैं वो मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं, जो थोड़ी असमंजस की स्थिति में आपको डाल सकते हैं। तो ऐसे में कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। हरा चारा गऊ को अवश्य डालने का प्रयास करें, ये आपके लिए बहुत शिष्ट रहेगा और ये आपके लिए बुध को लगातार शक्ति देगा और साथ साथ भाग्य के, क्योंकि भाग्य में बैठकर बुध जो है जो कहीं अनिश्चितता ना दे दे। बुध कई बार थाली के बैंगन की स्थिति मानी जाती है और बुध जो है वो कोई आपकी कुंडली में पॉजिटिव ग्रह काम करे तो पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव कोई काम कर रहा है तो नेगेटिव तरफ मुड़ जाता है। तो इस समय ये उपाय जो हमने बताया भाग्य को जगाने के लिए, गौ सेवा करें, गाय को हरा चारा डालें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। पालक इत्यादि डालें, वो भी शिष्ट है आपके लिए। 12 तारीख मंगलवार का अवसर है, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन बड़ा सुंदर एक योग बन रहा है अंगारक चतुर्थी का। तृतीया के साथ चतुर्थी का योग बनने के कारण से, मंगलवार होने के कारण से अंगारक योग बन गया है, अंगारक चतुर्थी का योग बन गया है। ये अंगारक चतुर्थी शास्त्र में कहा जाता है कि बड़ी श्रेष्ठ होती है मंगल के नेगेटिव। इन दिनों मंगल शनि का टकराव चल रहा है और ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है और संसार में इसकी भयावह स्थिति आपके समक्ष दिखाई दे रही है। पिछले 1.5-2 महीने से जिस प्रकार से पहले षडाष्टक योग, फिर समसप्तक योग, फिर दोबारा शनि मंगल का षडाष्टक योग ये चल रहा है, कहीं ना कहीं क्लैश, द्वंद्व लगातार उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको अपने जीवन में, अपने निजी जीवन में कष्टों को दूर करने के लिए लगातार मंगल का उपाय करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ भी रखा है, हनुमान जी का यज्ञ रखा है, मंगल ग्रह के दोषों को शांत करने के लिए जो मंगल ग्रह शांति यज्ञ रखा है उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। और ऐसे में ग्रहों का योग क्या कुछ और प्रभाव उत्पन्न करेगा वो भी आप समझ लीजिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस समय आपके राशि में जो ग्रह योग बन रहे हैं वो कई मामलों में विजय योग देते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आप जो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उसमें भ्रम हटा दीजिए, सही डायरेक्शन पकड़ें, गुरुओं के दिशा सही, आप जो विचार है उसको सही रखें तो आपकी चाल ठीक है, चिंता ना करें, रिजल्ट्स अवश्य आते दिखाई देंगे। 13 तारीख बुधवार का दिन चतुर्थी और पंचमी का योग बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन पंचमी इस दिन क्षय है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें शांति चलने का प्रयास करें, कोई नए कार्य को ना हाथ मिले, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। विघ्नहर्ता श्री गणेश का सुंदर स्तवन करें, उनको पुष्प इत्यादि अर्पित करें, ओम गंगणाधिपतये इस मंत्र का जप करें, कल्याण करेंगे ये मंत्र आपके लिए। 14 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है
और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग सुबह सुबह बनकर तैयार होगा। 9 बजे के बाद थोड़े से ग्रह हल्के दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत दिखाई देती है। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का हो सकता है, अननेसेसरी खर्चे जिम में पड़ सकते हैं। तो ऐसे में कोशिश करें थोड़ा चावल का दान करने का प्रयास करें। शिव के मंदिर में जाकर थोड़ा उनका दूध से चावल से अभिषेक कर लीजिए। भगवान की कृपा से महामृत्युंजय मंत्र जप कर लीजिए। ओम हं जुं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुव भू ओम सह जुं हों ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र है, कई बार हम बताते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आते हैं जिनको महामृत्युंजय मंत्र का सही ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए इसको तो पुनः अच्छे से सुन लीजिए, तो आप इसको करके जप करके बहुत सुंदर रूप से लाभ ले सकते हैं। 15 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, सप्तमी तिथि है, 15 अगस्त है। भारतीयों के लिए बहुत विशेष दिवस है, स्वतंत्रता दिवस। इस दिन देश आज़ाद हुआ और ऐसे में हम उन स्वतंत्रता आज़ादी के दीवाने जो इस भारत की धरा पर जन्म लिए, उनके लिए उनके बलिदान को नमन करने का दिवस है, उनको याद करने का दिवस है, उनसे प्रेरणा लेने का दिवस है। भारतीय संस्कृति जो कहती है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि अपि गरीयसी, इसको अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। आज देश बहुत विचित्र दौर से गुजर रहा है, आघात एक के बाद एक हो रहे हैं, लेकिन हम बहुत सारे लोग अभी भी अपने मनोमस्तिष्क में आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करें अपने समर्पण भाव को, इस देश को पहले देश सर्वोपरि मानते हुए कार्य करने का प्रयास करें, वो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रहों का योगायोग क्या है आपके लिए वो भी आप समझ लीजिए। ग्रहों का योगायोग इस दिन विशेष तौर पर यदि हम बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए जिस प्रकार से बनता दिखाई दे रहा है, वो दिखा रहा है थोड़ा सा ग्रहों का भारी, आपके लिए ग्रहों का योग थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। इसलिए आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाना, कहीं ना कहीं चलान कर सकता है, नुकसान हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। भद्रा है जो करीब करीब 1 बजे तक रहेगी, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें, नए कार्य न तरफ जाए तो अच्छा है आपके लिए। 16 तारीख शनिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन जन्माष्टमी का सुंदर योग है। शनिवार के दिन जन्माष्टमी पड़ रही है और ये शनि का संबंध बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण के साथ है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से तो कहा जाता है कि शनिवार, इस दिन शनिवार को जन्माष्टमी जब पड़े तो शनि को मनाने का बहुत सुंदर दिन बन जाता है। लेकिन कई बार भ्रांति होती है कि शनि जन्माष्टमी है कब, तो इस बार तो कोई भ्रांति है नहीं। संपूर्ण प्रकार से तिथियों का निर्णय देखें तो बड़े शाही स्मार्ट हों, चाहे वैष्णव हों, चाहे बहुत अलग अलग संप्रदाय के लोग हों, उनके लिए ये दिन बड़ा श्रेष्ठ बन रहा है। 16 अगस्त को इस बार जन्माष्टमी का सुंदर योग बन रहा है और जन्माष्टमी का योग ग्रहों के दृष्टिकोण से इस बार सबके लिए स्मार्ट वैष्णव सब लोग शनिवार को कोई मतभेद नहीं रहेगा। आमतौर पे बहुत सारे मतानुसार कई बार मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं कि हम इन हमारे आचार्यों के अनुसार से इस योग में माना जाए, इस योग में माना जाए, लेकिन इस बार यदि पंचांग को देखा जाए तो बहुत सारे द्वंद्वों को करने की ज़रूरत ही नहीं है। अष्टमी उदया तिथि के रूप में विराजमान है 16 तारीख को, और उसके साथ साथ सुबह रात्रि के समय जिस वक्त भगवान का जन्म माना जाता है उस समय वृषभ लग्न भी उपस्थित हो ही जाएगी, और साथ साथ चंद्रमा भी विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो वृषभ राशि में ही उस दिन उच्च के विराजमान होकर रहेंगे। और इसके साथ साथ एक बात, ग्रहों का योगायोग और भी बड़ा सुंदर ये बन रहा है कि रोहिणी नक्षत्र वो भी रात्रि के अंतिम पहर में जाकर भोर काल से पहले पहले उपस्थित होने के योग बना लेगा। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से देखें तो बहुत सारे ग्रहों का योगायोग इसी प्रकार से बन रहा है। तो क्या स्मार्ट, क्या वैष्णव, क्या संप्रदाय, समस्त लोगों के लिए ये सुंदर तिथि है। भगवान सुंदर का अभिषेक करें, भगवान का विशेष तौर पर पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान को सुंदर रूप से स्नान कराएं और उनका पूजन करें। षोडश विधि के अनुसार से षोडश जो हमारे पूजा पाठ के तरीके हैं उन सब के द्वारा सहस्रसी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभो में गंग सर्वात्मत्वात्तिष्ठ, इसी के द्वारा भगवान का अभिषेक दूध से, दही से, समस्त पंचामृत से भगवान का अभिषेक कराकर भगवान को वस्त्र अलंकृत करते हुए सुंदर रूप से भगवान का स्तवन करना। कहा जाता है कि आप कुछ और करें ना करें, कम से कम भगवान की जन्माष्टमी के अवसर पर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन अवश्य उपवास रखें। तो उपवास रख के भगवान का सुंदर रूप से संकीर्तन करें, पूजन करें, भगवान का अभिषेक करें, हरिनाम का संकीर्तन करें, और केवल इसी से आपके अनेक जन्मों के कष्ट जो हैं वो कट जाते हैं। उपवास रखिए। उपवास का मतलब केवल भूख हड़ताल नहीं होता है। आजकल बहुत सारी समस्याएं क्या हो गई, उपवास लोग करने की जहाँ बात की जाती है तो खाना पीना छोड़कर बैठ जाते हैं। उपवास का मतलब कतई भूख हड़ताल नहीं है। व्रत का मतलब कुछ और है। व्रत का मतलब तो विशेष तौर पर कुछ लोगों ने ऐसा बना दिया कि भैया आज भोजन नहीं करेंगे।
मुझे एक बात बताइए, मैं सीधी तरह से, उपवास करनी बहुत अच्छी, व्रत करना एक बहुत बढ़िया सिद्धांत है, खाना भी ना खाएं तो ठीक है, विश्राम मिलना चाहिए। लेकिन एक बात, छोटी सी बात समझने की आवश्यकता है। आपका बच्चा यदि सुबह से लेकर शाम तक कोई बात कर रहा हो, आप ये चाहिए, पिताजी ये चाहिए, माताजी ये चाहिए, और सुबह से लेकर दोपहर तक, रात तक खाना ना खाए, तो मुझे एक बात बताएं, क्या माता पिता प्रसन्न होंगे? या माता पिता विशेष तौर पर उनका खून नहीं चलेगा कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, और भगवान आपके माँ बाप प्रसन्नता से अपने जीवन यापन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो शास्त्र में कुछ भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं, लोगों ने भूख हड़ताल को व्रत मान लिया है। व्रत का वास्तविक अर्थ जो है वो है उपवास। वास का मतलब है रहना, उप यानी जहां से हो, जहां रह रहे हो वहां से हटने का प्रयास करो, कहीं और वास करो, वहां से अपने आप को उठाओ और प्रभु के सानिध्य में जाकर वास करने का प्रयास करो। शांति से प्रभु का स्मरण करो, सात्विकता के साथ रहो, प्रभु के श्री चरणों में निवास करो, तब तो व्रत हुआ, तभी तब तो उपवास हुआ। नहीं तो केवल भूख हड़ताल हुई, नहीं तो जिद हो गई। आपको खाली ना खाना, खाना ना खाना भी एक प्रकार से उपव्रत कहा जा सकता है, लेकिन कुछ कालांतर में ऐसी भ्रांति उत्पन्न हो गई है बहुत सारी चीज़ों ने कि भूख हड़ताल, पेट को कुछ नहीं देना, उसी को हम व्रत मान के बैठ गए हैं। लेकिन और उस दिन एक समझे कि जिस दिन खाना नहीं खाया, कुछ नहीं किया, उस दिन क्या होगा, और बाहर की चीज़ सब खा लेंगे, कुट्टू के आटे से लेकर पता नहीं क्या क्या, पकौड़ी, चाट पकौड़ी इत्यादि समस्त खाने की व्यवस्था बना लेंगे। तो फिर वो क्या हुआ, फिर तो वो कुछ और ही हो गया ना। इस व्रत में हरिनाम का संकीर्तन, जागरण, भगवान के नाम का जप, भगवान के क्रियाकलाप जो हैं उनकी कथाएं पढ़ना, उनकी कथा सुनना, उनके मंत्र का जप करना, दान पुण्य करना, सात्विकता का से जीवन निर्वाह करने का प्रयास करना, और विशेष तौर पर मनसा वाचा कर्मणा प्रभु के नाम का संकीर्तन करना, ये तो हुआ उपवास। तो अब आप देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं। तो परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए फिर कहते हैं लोग संकट नहीं हरे, कष्ट नहीं हरे। तो ऐसे में कष्ट कहाँ हरेंगे? तो इसलिए इस बात को समझें कि इस जन्माष्टमी पर हम भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष भगवान का पूजन रखा है शाम के समय, जो करीब करीब यज्ञ के साथ आरंभ होगा और भगवान के पूजन के साथ सुंदर व्यवस्था बनेगी। भगवान को विशेष तौर पर षोडशोपचार पूजन कर उनका विभिन्न प्रकार से, विभिन्न औषधियों से उनका अभिषेक रहेगा, भगवान का पूजन रहेगा, भगवान के नाम का संकीर्तन रहेगा, कीर्तन पूजा पाठ सबकी व्यवस्था है। आप अवश्य भगवान के नाम के संकीर्तन में उस दिन पधारें आश्रम पे, विवेकानंद योग आश्रम में। प्रभु की कृपा से सुंदर कल्याण का अवसर बनेगा। भगवान के नाम का संकीर्तन कर हमारे इस आश्रम पे, जिसमें पिछले करीब आप मान के चलें 50-60 सालों से नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह, इस दिन भगवती दुर्गा का भी प्राकट्य उत्सव है, आप महामाया जी का भी प्राकट्य उत्सव माना जाता है, जो भगवान कृष्ण के साथ ही उत्पन्न हुई थी। भगवती दुर्गा की उपासना इस दिन विशेष तौर पर की जानी चाहिए, और भगवती दुर्गा के साथ साथ भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना कर इस संसार में शांति स्थापित करने के लिए, कष्टों को निवारण करने के लिए, बिना भगवती की, बिना शक्ति की उपासना किए बिना भगवान की कृपा नहीं होती। तो इसलिए सुंदर रूप से आप अपने कार्यक्रमों में, यज्ञ में सम्मिलित हों। भगवान के नाम के संकीर्तन में हम विशेष रूप से कार्यक्रम रख रहे हैं, तो आप अवश्य अपना स्थान आरक्षित कर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, जन्माष्टमी का सुंदर महत्व के साथ साथ आपको ये भी समझना चाहिए कि आपके लिए कौन से खास उपाय हैं जिनको आप करने हैं। इस दिन अष्टमी है, तो अष्टमी के दिन तो भगवान कृष्ण की उपासना होनी ही चाहिए, लेकिन साथ साथ दुर्गाष्टमी भी होती है। इस दिन महामाया जी की पूजा करने का विधान शास्त्र में विद्यमान है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त देखें तो शनि महाराज आपकी राशि में कहीं ना कहीं बुद्धि भाव में चलते हुए बुद्धि को भ्रमित करने के कई बार योग बना देते हैं। तो ऐसे में इस दौरान शनि आपको प्रसन्न ना करें, पूरे वर्ष आपके लिए कष्ट निवृत्ति करने का योग बनाते रहें, तो आप शक्ति और कृष्ण दोनों की उपासना करने का प्रयास करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का यथाउच्च भाव से जप करने का प्रयास करें। गोंद के बनी हुई मिठाई भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। भगवान कृष्ण की उपासना करते हुए हमारे यहाँ आयुर्वेद का ध्यान रखा गया है। आपकी राशि में जिस प्रकार से आयुर्वेद औषधियों का शास्त्र में वर्णन मिलता है, उसको भी समझना चाहिए आपको। शनि की निवृत्ति के लिए, शनि के कष्टों को दूर करने के लिए गोंद के जो तिल वाले लड्डू होते हैं उनको बनाकर भगवान को उनको भोग लगाने का प्रयास करना चाहिए। वो शनि के नेगेटिव प्रभाव को भी ठीक करने का रास्ता आपकी राशि में बनाएंगे और साथ साथ बहुत सारे और भी कष्टों को निवृत्ति करने का रास्ता देंगे आपके लिए। कृष्ण को इस दौरान विशेष तौर पर आप अवश्य अर्पित करें मोर पंख।
शनि का संबंध मोरपंख के साथ बहुत बढ़िया तरीके से होता है और कहा जाता है कि भगवान को जब नज़र लगती थी तो उससे बचने के लिए ही भगवान को मोरपंख अर्पित किया उनकी माता जी ने। तो ऐसे में कोशिश ये करें उस मोरपंख को अवश्य भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से गोंद से बने हुए लड्डू भगवान को अर्पित कर कर उनका विशेष तौर पर पंचामृत से स्नान करा के उस चरणामृत को ग्रहण करें। कहा जाता है अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। भगवान का जितना बढ़िया सुंदर स्तवन करोगे उतना कल्याण आपके लिए योग बनते दिखाई देंगे। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी आपके लिए बहुत शुभ हो। और शनि का संबंध तो विशेष तौर पर कोकिला वन के कारण से भगवान के साथ है ही। भगवान ने ही शनि को उस कोकिला वन में स्थान दिया जब शनि जाकर भगवान से कहते हैं कि कोई हमें स्थान नहीं देता है। तो इसलिए शनि का संबंध बहुत सुंदर है। इस शनि को मनाने के लिए आप सुंदर कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 17 तारीख रविवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है, गोगा नौमी, और इस दिन संक्रांति का सुंदर योग बन रहा है। सूर्य जो है वो अपने घर में आ रहे हैं। आपकी राशि में देखा जाए तो ये रिजल्ट देने वाले रहेंगे आपके लिए। खास तौर पे इस दौरान विशेष तौर पे कई प्रकार के आपको लाभ के योग बनाते दे सकते हैं। कई आपके कार्यों को पूर्ण करने की तरफ सूर्य का ये योग ले जाता दिखाई देगा आपको। तो सूर्य विशेष तौर पर रविवार के दिन परिवर्तन कर रहे हैं, हृदय योग बन रहे हैं। तो कोशिश करें इस दिन गायत्री का स्तवन अवश्य करें, गायत्री का पाठ करें इस दिन अवश्य। हो सके तो गरीबों को विशेष तौर पे आटे का वितरण करने का प्रयास करें। ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से सफलता का मंत्र रहेगा। सूर्य आपकी राशि में परिवर्तन कर कर आपके लिए 1 महीने के लिए ये जो परिवर्तन का योग बना रहे हैं बहुत आपके लिए पॉजिटिव रहता दिखाई देगा। 18 तारीख सोमवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है वो आपके लिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो आपके लिए कई मामलों में अच्छा योग बनाएगा। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का विराजमान हो जाना 3 दिन के लिए ये कई मामलों में पॉजिटिव रहता दिखाई दे रहा है, लेकिन कई बार बंधन में फंसा देता है। तो नए काम जो आरंभ कर रहे हैं उस समय एक बात ध्यान रखिएगा, जो कागज वागज साइन करें उसमें कहीं कोई गलती ना रहे, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें कुछ तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। भगवान शिव की सुंदर उपासना करें। सोमवार का दिवस है, दूध से भगवान का अभिषेक करना आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। 19 तारीख मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि, अजय एकादशी का योग, गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है। और जीवन में कई बार कष्ट आते हैं तो हम सोचते हैं किस कारण से हुआ, मैंने तो अपने ज्ञान से कुछ गलत काम किया नहीं, लेकिन हमारी मति जो है ना बहुत छोटी रहती है और हम बहुत लंबे समय तक देख नहीं सकते। भीष्म पितामह ने भी एक बार भगवान कृष्ण से यही भाव रखा था जब वो बाणों की शैया पर विराजमान थे कि मुझे अपने जन्म याद है कि मैंने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर किस कारण से मुझे इतना बड़ा कष्ट जीवन में झेलना पड़ा। तो भगवान ने कहा आपको एक लेवल तक याद है, 100 जन्म से पूर्व जो घटना हुई थी वो आप भूल गए हैं। आपने एक कीड़े को इस प्रकार से भेद दिया था एक बाण से, एक छोटी सी सीख से, उसके कारण से आपको इतना बड़ा जो कष्ट है वो आज झेलना पड़ रहा है। अजय एकादशी वो तिथि है कि जब हम पूर्व अर्जित कर्म जो है उन दोषों से भी निवृत्त हो जाते हैं। कहा जाता है इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, भगवान का अभिषेक करा के चरणामृत ग्रहण करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका स्तवन करना, व्रत रहना, यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। करके आप पूर्व कर्म में जो भी दुष्कर्म हुए पूरे जीवन में उनसे निवृत्ति की तरफ जा सकते हैं। 20 तारीख बुधवार का दिन, द्वादशी तिथि विद्यमान है और ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। वो परिवर्तन का योग आपके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा, चिंता मत करो और कर्म को सही दिशा में करने का प्रयास करो। इस दिन बुध प्रदोष है, थोड़े बुध महाराज जो आपकी राशि में जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो बहुत सुंदर योग बनने वाला है। अब शनि शुक्र के साथ बुध की युति हो जाएगी, सूर्य आगे निकल चुके हैं, उदित होते हुए बुध शुक्र के साथ विराजमान होकर महालक्ष्मी योग, साथ में चंद्रमा का युति कुछ दिन रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के योग बनाएगी देव कृपा से। इस दिन वत्स द्वादशी भी है और साथ साथ बुध प्रदोष भी है, क्योंकि शाम को त्रयोदशी आ जाएगी। तो हो सके तो गाय के बछड़े को गुड़ इत्यादि खिलाएं, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा रहेगा। और साथ साथ हो सके तो शाम के समय भगवान का अभिषेक विशेष तौर पर आप विजया रस से, भंग के रस से करने का प्रयास करें। भगवान प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देंगे और बुद्ध का पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त। तो ग्रहों का योगा योग आपने समझा। इस वक्त भाद्रपद का महीना चल रहा है और भाद्रपद के महीने में जो ग्रहों का योगा योग परिवर्तन का योग बनाएगा वो तो आपके समक्ष है ही है, लेकिन एक विशेष योग बन रहा है कि इस भाद्रपद में 5 रविवार का योग बन रहा है। और इस बार राजा भी सूर्य ही हैं, पूरे जो विश्व के राजा है, संवत के राजा हैं। और उसके दृष्टिकोण से यदि ग्रहगण प्रभाव देखा जाए तो इस बार
पूरे विश्व में अच्छी खासी वृष्टि के योग बन रहे हैं, और वो इतनी ज़्यादा हो गई है, कई जगह लोग परेशान भी हो गए, त्रस्त भी हो गए हैं। और इस बार 5 रविवार का योग भाद्रपद में जो दिखा रहा है वो वास्तविक तौर पर एक बात को भी इंगित करता है कि जो इस वक्त भयावह पूरे विश्व में पानी की त्रासदी चल रही है, अतिवृष्टि होने के योग बन गए हैं, उससे कहीं ना कहीं अब कुछ ना कुछ रास्ता, बचाव का रास्ता बनता भी दिखाई देगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रकार से जो भाद्रपद महीने में यदि 5 रविवार पड़ जाए तो एक बात कही जाती है, युद्ध की आशंका, युद्ध की अफवाहें, कहीं ना कहीं मतभेद बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं संसार में बढ़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपस में मनभेद भी होने लगते हैं। इस वक्त विश्व में जिस प्रकार से जो योगायोग बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपदाओं का संकेत भी देता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जो अन्न इत्यादि के संबंध में जो कार्य करते हैं उनको भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तेजी का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। विभिन्न अन्न के क्षेत्र जितने भी हैं, खाद्य पदार्थ जितने हैं, गेहूं इत्यादि, चावल इत्यादि और बहुत सारी और भी जितनी चीज़ें हैं, उन सब में कहीं ना कहीं जो अतिवृष्टि के कारण से जो योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं महंगाई को बढ़ाने की तरफ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बन रहे हैं वो आपने अच्छे समझें। ग्रहों के प्रभाव को जितने जल्दी हम समझ लें और उसके अनुसार से अपने जीवन में सही रास्ता पकड़ लें, ये ज्योतिष का चमत्कारिक प्रभाव है। देखिए, जो सूर्य है वो हर एक स्थिति में एक सही निकलता है, लेकिन हर व्यक्ति पर उसका प्रभाव अलग अलग होता है। ग्रहों का ये परिवर्तन जो योग बनाते हैं, इन सब का प्रभाव सूक्ष्म दृष्टिकोण से हर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। ज्योतिष के दृष्टिकोण से बड़ा सूक्ष्म अन्वेषण है। आपकी जन्मपत्री, आपका जो भाग्य है वो हर व्यक्ति का अलग है। कहीं ना कहीं उस भाग्य पर किस प्रकार का योग बनेगा, ग्रहों का परिवर्तन क्या प्रभाव डालेगा, हर व्यक्ति पर अलग प्रभाव डालता है। एक ही क्षेत्र में रहने वाले, एक ही घर में रहने वाले, यदि हम देखें कि क्या परिवर्तन एक जैसा ही होगा सबके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। किसी के लिए अच्छा, किसी के खराब। एक ही घर में रहने वाले जो 8, 5, 6 जातक हैं, उन सब पर भी ग्रहों का प्रभाव अलग अलग होता है। तो ऐसे में उस परिवर्तन का प्रभाव आपके ऊपर क्या हो रहा है, राशि के दृष्टिकोण से तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन आपकी जन्मपत्री, आपका जन्म समय, आपका भाग्य बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों को बताने में रास्ता बता सकता है। तो ज्योतिष विज्ञान बड़ी सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने की चीज़ें हैं, और हम बहुत सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। बड़ा शोध संस्थान चलाते हैं पिछले करीब 50 सालों में। ज्योतिष के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में, भारतीय योग विज्ञान के संबंध में हमारे आश्रम में बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारा अनुसंधान, शोध किया गया। 50 से ऊपर पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के महाराज के सानिध्य में रहकर हमने बहुत सारे विभिन्न भारत की पराविद्याओं के ऊपर कार्य किया, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो कर्मकांड है, योग की सहस्त्रों शाखाएं हैं, और उन सब के ऊपर मुद्रा विज्ञान इत्यादि बहुत सारे अलग अलग विषयों के ऊपर बहुत सारा शोध अनुसंधान करके चीज़ों को समझने का हमने प्रयास किया। और आप समझें, ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि जिसके द्वारा आप बहुत सारे कार्यों का निदान भी कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। बीमारियों के संबंध में भी आयुर्वेद के साथ साथ ज्योतिष को साथ साथ चलाया गया था। आज जो समाज में जो आयुर्वेद का या चिकित्सा विज्ञान का भाव है, वहाँ ज्योतिष के एक पार्ट को निग्लेक्ट कर दिया गया है। अरे ज्योतिष पूरी तरह से डायग्नोज पर ही है, आपके ग्रह बदले और वो कहीं ना कहीं कौन सा रोग उत्पन्न करेंगे, किस प्रकार से बीमारी का रास्ता बनाएंगे, ये भी ज्योतिष के अंदर बहुत अच्छे से, अगर समय खराब चल रहा है, किस प्रकार से कौन से मंत्र को जप कर कर, कौन सी मुद्रा का प्रयोग करके, कौन सी औषधि कब आपके लिए अच्छी अनुरूप रहेगी, कौन सी औषधि कब कार्य नहीं करेगी, ये भी ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कार्यों को कर सकते हैं। हमने इसके ऊपर बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने का प्रयास किया। बहुत सारी चीज़ें हम समय समय पर आपके बहुत सारे अपने इन कार्यक्रमों के माध्यम से आपके समक्ष रखते भी आए हैं। तो आप ज्योतिष विज्ञान को सही रूप समझने का प्रयास करें। विडंबनाएं, बहुत सारी लोग आपके मन में ऐसे भाव डालने का प्रयास करेंगे कि सब कुछ भी सत्य नहीं है। अरे नहीं, एक एक चीज़ सत्य है, एक एक चीज़ का प्रभाव है, इसको आप समझें। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों पुस्तकें, लाखों अनुसंधान हमारे समक्ष उपस्थित किए हैं। हर ऋषि, करोड़ों ऋषि हुए आज तक हो चुके हैं, और उन सब ने अपने शोध हमारी भारतीय संस्कृति में जगह जगह बताए हैं, और लोग उसका प्रभाव देखते भी आए। और हमने खुद देखा, बहुत सारे महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि, बहुत सारे अनुष्ठान जो समय समय पर करते हैं, उनका प्रभाव बहुत प्रत्यक्ष रूप से होता है। चाहे वो जीवन के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, चाहे वो जीवन की किसी भी पहलू से संबंधित समस्याएं, उसका निदान करने के लिए विभिन्न मंत्रों के माध्यम से, विभिन्न उपायों के माध्यम से, चाहे वो रत्न है, चाहे वो विभिन्न उपाय है, चाहे वो दान है, चाहे वो पुण्य है, चाहे वो औषधि है, चाहे वो ध्यान है, इन सबको मार्ग अपना सकते हैं। और तो और मुद्राएं तो अपने आप में चमत्कारिक प्रभाव दिखाती हैं।
ये शरीर के जो विभिन्न भागों के द्वारा योग और विभिन्न मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी का बृहस्पति खराब है तो ये ज्ञान मुद्रा का नित्य प्रति अभ्यास करें, देखें, किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। शनि यदि खराब चल रहा है, शनि का दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा जीवन में हो रहा है, तो यदि नेगेटिव प्रभाव है तो इसको इस मुद्रा के द्वारा, शून्य मुद्रा का उपयोग करते हुए, शनि की मुद्रा का उपयोग करते हुए यदि मंत्र जप किया जाए, कुछ भी उसका नित्य प्रति इस मुद्रा का अभ्यास किया जाए, तो उससे भी बहुत जबरदस्त प्रकार से आपकी समस्याओं को ठीक करने में रास्ते मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मार्ग हैं जिनको आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से रास्ता बनता दिखाई देगा, कष्टों को निवारण करने का योग बनता दिखाई देगा। और इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। बहुत सारे लोग, ये कहानियां नहीं है, पुराण इत्यादि में जो रहस्य बताए गए हैं वो कतई किसी प्रकार भी कहानियां नहीं है, लेकिन उनके पीछे उसका आदि भौतिक आदि दैविक रहस्य छुपा हुआ है। उन रहस्यों को हमको समझना चाहिए। अभी सावन का महीना समाप्त हुआ, सावन में भगवान का जैसे रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हुए भगवान पर विभिन्न प्रकार से भगवान को स्नान कराया जाता है, कभी दूध से, कभी दही से, कभी भस्म से। भगवान के ऊपर बिलपत्र चढ़ाए जाते हैं, दूर्वा चढ़ाई जाती है, भंग चढ़ाई जाती है, और तो और वो आक के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, धतूरे के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। यदि इनको वैज्ञानिक तौर पे आप देखने का प्रयास करेंगे तो इन सब के माध्यम से आप समझे, घास को चढ़ाकर भगवान के ऊपर चढ़ाने का कारण क्या है? उसका मंत्र है कांडात कांडात प्रोहंती। भगवान के ऊपर चढ़ाते हुए इस मंत्र को कहा जाता है। औषध विज्ञान के अनुसार से आपके जो बहुत सारी बीमारी को ठीक करने के लिए, पेट संबंधी बीमारियों को ठीक करने के लिए ये बहुत दिव्य औषधि है। जो घास के ऊपर 3 जो अंकुर, दिरवा अंकुर होते हैं, कहा जाता है गणेश जी एक बार बीमार हो गए थे और ऋषियों ने 108 दूर्वा अंकुर अभिमंत्रित कर कर गणेश जी को दिए, उससे उनको स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से विभिन्न जो चीजें हमारे क्रियाकलाप कर्मकांड के सिद्धांत से भारतीय संस्कृति में बताई गई हैं, पुराण इत्यादि में चीजों में बताए गए हैं, वो सब के सब क्रियाकलाप बहुत रहस्यपूर्ण है, परम वैज्ञानिक है। औषधीय दृष्टिकोण से भी उसको अच्छे से समझा जा सकता है। तो आप इन सब को समझें। हम समय समय पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन जन्मपत्री भी उसका बहुत विशद विषय है और वृहद विषय है। साथ साथ आपके हाथ की रेखाएं, मस्तिष्क की रेखाएं और ये सब का सब शरीर की जो विभिन्न आकृति विज्ञान है, वो ज्योतिष के अनुसार समुद्र शास्त्र के माध्यम से इन सब रहस्यों को अच्छे से समझकर हम जीवन में उत्थान की तरफ आगे चलें। और भारतीय संस्कृति परम बहुत सुंदर रूप से उपस्थित किए गए इन सब रहस्यों को, तो आप यदि इन सब चीज़ों को समझेंगे तो बहुत बढ़िया आपके लिए बहुत सारे विषयों को अच्छे से हम बताएंगे। आश्रम से द्वारा जो प्रकाशित पुस्तकें हैं वो आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। mudrasforhealing.com वेबसाइट है हमारी, acharyavikramaditya.com वेबसाइट है हमारी, vivekanandnaturecure.com ये भी हमारे आश्रम की ही वेबसाइट है। और यहाँ पर हमारे आश्रम की समस्त गतिविधियों को समय समय पर हम बताते रहते हैं। बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम आश्रम पे समय समय पर चलते रहते हैं और इन सब विषयों को आप अच्छे से समझकर और इन सब से आश्रम से जुड़े। और स्वागत है आप सबका हमारे यहाँ जो नित्य प्रति कार्यक्रम होते ही हैं। रविवार को विशेष कार्यक्रम में, यज्ञ में आप सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 साढ़े 10 बजे तक भंडारे के साथ बड़ा यज्ञ और स्वाध्याय इत्यादि का कार्यक्रम चलता है हर रविवार को। और आप सब अपने विषयों को लेकर आश्रम पे उपस्थित होंगे तो हम अवश्य जो भी भगवान की कृपा से रास्ता बनेगा अवश्य आपके साथ बनाएंगे। जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, आप सबको आशीर्वाद, कल्याण हो, भगवान का कृपा आपके साथ हमेशा बनी रहे।